नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत की करंट अफेयर की सीरीज के अंतर्गत अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। इससे पहले हमने जनवरी से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर अपडेट किया था। ये नेशनल है। इससे पहले हमने उत्तराखंड का करंट अफेयर अक्टूबर अपलोड कर लिया है। अब चलिए चलते हैं अक्टूबर 2023 भारत का करंट अफेयर और टॉप 50 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे वन बाय वन। थोड़ा सा डिटेल भी है और थोड़ा शॉर्ट भी है और शुरुआत करते हैं इसकी। पहला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। बहुत सारे ऐसे इंडेक्स हैं जो उत्तराखंड के साथ साथ भारत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो उसमें है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक पूछी गई है। जो 2022 में थी भारत की रैंक, सेम वही रैंक है इस बार। 40वीं रैंक है भारत की और विश्व में पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का, यूरोपीय देश। दूसरे स्थान पर है स्वीडन और तीसरे स्थान पर यूएसए अमेरिका। ये तीन टॉप के देश हैं और भारत 40वें स्थान पर। 2022 में भी भारत का स्थान 40वां था। पहला पार्ट है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, 40वीं पोजीशन भारत की, पहला स्थान स्विट्जरलैंड। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, 32वां ईरानी ट्रॉफी 2023, 32वीं ईरानी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? ईरानी ट्रॉफी का इस बार जो विजेता है वो है शेष भारत की टीम और इसने उप विजेता टीम सौराष्ट्र को पराजित किया था। तो 32वां ईरानी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम है शेष भारत, उप विजेता सौराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 19वें एशियाई खेल की बात है। यहाँ पर 19वां एशियाई खेल ग्वांगजू यानी चाइना में अभी आयोजित किया जा रहा है। लगभग हो चुका है, पैराचलन है। में भारत के कुल कितने पदक हैं? तो एशियाई खेल जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर भारत के पदक 107 हैं। थोड़ा इसका डिटेल है एशियाई खेल का और इसका वैसे एशियाई खेल और जो हमारे राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं इनकी डिटेल एक वीडियो हम लोग बाद में प्रेजेंट करेंगे। लेकिन फिलहाल जो भी यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध है, अभी चूंकि पैरा एशियाई खेल कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, जब पैरा एशियाई खेल कंप्लीट हो जाएंगे तो हम एशियाई और पैरा एशियाई का पूरा डिटेल आपके सामने रख देंगे। लेकिन फिलहाल 19वें एशियाई खेलों की थोड़ा सा डिटेल। एशियाई खेलों की शुरुआत नई दिल्ली से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी 1951 में। और जो अभी एशियाई खेल हो रहे हैं चाइना में 19वें हैं और इससे पहले 18वां संस्करण था एशियाई खेलों का, तो वो 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। और उस समय भारत ने लगभग 70 पदक जीते थे, जिसमें से 16 स्वर्ण थे और 23 रजत और 31 कांस्य थे। ये बात है 2018 की, जो कि इंडोनेशिया के जकार्ता में हो रखा था। वो था 18वां संस्करण। इस बार जो 19वां एशियाई खेल है उसमें भारत की पोजीशन लगभग 107 पदक है, मतलब 70 पदक के 107 हो चुके हैं। इसका डिटेल आना है अभी। और 20वां संस्करण, इसको यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूं कि जो नेक्स्ट 20वां संस्करण होना है वो 2022 में होना है, सॉरी 2026 में होना है, वो जापान में होगा। तो 18, 19 और 20, 18 इंडोनेशिया के जकार्ता में, 19वां चाइना के ग्वांगजू में और 20वां जापान में 2026 में। अब थोड़ा सा 19वें संस्करण का जो अभी हो रहा है या हो चुका है, खासकर एशियाई खेल पैरा छोड़ दिया जाए तो उसकी डिटेल क्या है। 19वां संस्करण हांगझोउ चाइना में 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर ये इसका टाइम पीरियड था। लगभग 45 देशों ने भाग लिया था इसमें और कुल 40 खेल प्रतिस्पर्धाएं थी और इसका मोटो रहा है हार्ट टू हार्ट एंड फ्यूचर, ये इसका मोटो है। और शुभंकर मस्कट देखेंगे तो चाइनीज भाषा में चेन चेन, कांग कौन और लियोन लियन, ये इसका शुभंकर है। अच्छा, इसका और डिटेल ये शुभंकर की, इन 3 शुभंकर ये रोबोट हैं का सामूहिक रूप से मेमोरीज ऑफ जियांगन नाम दिया गया। मतलब जो ये 3 मस्कट थे उनको सामूहिक रूप से ये कहा जा रहा है मेमोरीज ऑफ जियांगन। मसाल जो इसकी है वो है इटर्नल फ्लेम। अच्छा, इस बार जो उद्घाटन समारोह हुआ था, भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? तो हरमनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी और लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाज, ये भारत के ध्वजवाहक रहे हैं। मतलब जब टीम वहां पर गई थी। और फिर समापन समारोह के ध्वजवाहक अगर पूछता है तो PR श्रीजेश, ये समापन समारोह के भारत की तरफ से ध्वजवाहक हैं। हॉकी टीम के गोलकीपर हैं
PR सीरीज रेस, और मतलब उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक और समापन समारोह के ध्वजवाहक। थोड़ा सा और डिटेल करने हम एशियाई खेल से। एशियाई खेलों का आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा किया जाता है। कौन करता है एशियाई खेलों का आयोजन? तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, और इसका मुख्यालय कुवैत सिटी में है अभी फिलहाल। और भारत में एशियाई के खेलों का आयोजन आज तक किया गया है कि नहीं, तो हमने पहले ही कहा था कि पहला एशियाई खेल 1951 में भारत में ही हुआ था, और अब तक 2 बार भारत में हो चुका है। एक तो 1951 में, जो कि काफ़ी हाईलाइट था, पहला ही था वो, और उसमें भारत दूसरे स्थान पर था 51 पदक के साथ। उस समय की कंडीशन है 1951 की, और उस समय जापान पहले स्थिति में था और केवल 60 पदक थे उसके, भारत के 51 पदक थे। 1951 की बात है। और आज एशियाई खेलों में भारत की स्थिति जो है उससे तुलना कर सकते हैं आप। और दूसरी बार 1982 में हुए थे नई दिल्ली में 9वें एशियाई खेल। मतलब भारत में अब तक 2 बार हुए हैं, पहले और 9वें, और नई दिल्ली में हो रखे 2 के 2, 1951 और 82 में। और एशियन गेम्स जब 1951 में पहली बार नई दिल्ली में हुए होंगे, तो उस समय भारत के लिए एशियन गेम्स में भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता, अगर प्रश्न पूछता है तो सचिन नाग ने जीता था 1951 में तैराकी में। तब भारत की टीमों की बात हो जाए तो ये अच्छा सा प्रश्न है कि एशियन गेम्स में फर्स्ट गोल्ड मेडल भारत के लिए किसने जीता, तो सचिन नाग, तैराकी, 1951। अच्छा, इस बार की पदक तालिका देख लेते हैं थोड़ा सा। पदक तालिका 19वें एशियाई खेलों की। टॉप में चाइना 201 स्वर्ण के साथ 11 रजत और 71 कांस्य और 383 पदक चीन के हैं। और दूसरे स्थान पर जापान, टोटल 188 पदक, और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तो इसके भी पदक 42, 59 और 89, 190 पदक। और भारत चौथे स्थान पर रहा एशियाई खेलों में, 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य, 107 पदक। यही हमारा क्वेश्चन था। टोटल भारत 107 पदक जीते हैं, तो 28 गोल्ड और 28, 38 एंड 41 ऐसे याद रखना आपने। और 5वें स्थान पर भारत के बाद उज्बेकिस्तान रहा है 71 टोटल पदक के साथ, 71 पदक के साथ। मतलब भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर था, तो चौथे स्थान पर, ये याद रखना आपने। हमसे आगे चीन और जापान हमारे पड़ोसी देश, और रिपब्लिक ऑफ कोरिया सब पड़ोसी देश। अच्छा, किस खेल स्पर्धा में भारत ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते, अगर प्रश्न बनाता है तो शूटिंग में भारत ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। और कितने, तो 7 स्वर्ण जीते हमने शूटिंग में इस बार, और 9 रजत और 16 कांस्य, लगभग 22 कुल पदक जीते हमने। ये सबसे ज्यादा पदक तो नहीं है, लेकिन स्वर्ण सबसे ज्यादा है। मतलब किस खेल में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं, तो शूटिंग। अच्छा, 7 स्वर्ण पदकों का जिक्र है, तो 7 स्वर्ण पदक टोटल है, तो उसमें 5 स्वर्ण पदक तो टीम इवेंट में जीते हैं, मतलब सामूहिक रूप से पूरी टीम को मिले हुए हैं। और लेकिन 2 अलग से, सिफ्त कौर समरा 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल में, और पलक गुलिया 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीते हैं इंडिविजुअल। तो ये तो इंडिविजुअल के हैं 1 और 2। उसके बाद ये 5 स्वर्ण पदक अलग से, मतलब टीम इवेंट के रूप में जीते हैं, तो टोटल 7 स्वर्ण पदक जीते हैं हमने। शूटिंग चल रहा है, और इसी शूटिंग में यानी भारत का पहला गोल्ड अगर बात की जाए, मतलब 2000 या 19वें एशियाई खेलों में भारत का पहला गोल्ड क्या था, तो इसी निशानेबाजी में शूटिंग में ही मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल, पलक गुड़िया। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये पिछले एशियाई गेम्स में भारत ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ 9 मेडल जीते थे शूटिंग में। मतलब पिछली बार हमारे 9 मेडल थे टोटल शूटिंग में, जिसमें केवल 2 गोल्ड थे, और इस बार 7 गोल्ड हैं, और टोटल मेडल की संख्या आई है 22। तो गोल्ड में आप देखिए, सॉरी ये शूटिंग में आप देखिए, टोटल 9 मेडल के स्थान पर 22 आए हैं हमारे पास, और उसमें केवल 2 गोल्ड थे, और इस बार हमारे 7 स्वर्ण पदक हैं। केवल शूटिंग की बात की जा रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्वर्ण है, और पहला शूटिंग स्वर्ण हमें दिया है 10 मीटर एयर पिस्टल में। तो ये पूरा डिटेल चल रहा था। चलिए, एक तीसरा टॉपिक था हमारा ये, वैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसका हमने थोड़ा डिटेल किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर है रुई क्सांग झांग। रुई क्सांग झांग
अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र इटली ये पुरस्कार देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है जो कि इटली की संस्था देती है, अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र द्वारा दिया जाता है। और इस बार के शस्त्र रामानुजम पुरस्कार विजेता है रुई क्सियांग झांग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला दिव्यांग खेल सेंटर अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर किस राज्य में स्थित है या बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश में बनाया गया है, ग्वालियर में। तो मतलब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश का पहला दिव्यांग खेल सेंटर, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया गया। अच्छा सा प्रश्न था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो जब ये अभी बिहार में के गया में इसे आयोजित किया गया फल्गु नदी के तट पर, तो काफी सुर्खियों पे था, तो इसका आंसर है बिहार। तो पितृपक्ष मेला बिहार के गया में आयोजित किया जाता है हर वर्ष फल्गु यानी बिहार में बहने वाली नदी फल्गु नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्रण कला म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये उत्तराखंड का क्वेश्चन है, हमने इसे उत्तराखंड में पढ़ लिया है और ये मसूरी में है और जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में बनाया गया इसको। और यह म्यूजियम किन महान गणितज्ञ राधानाथ सिकदर और पंडित नैन सिंह रावत को समर्पित है। इनके अलावा जो उनके साथी लोग थे, तो किसको समर्पित है? तो गणितज्ञ राधानाथ सिकदर और पंडित नैन सिंह रावत। मसूरी में म्यूजियम कार्टोग्राफी, उत्तराखंड। चलिए आगे प्रश्न, देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक सौर ऊर्जा से किस राज्य में बनाया गया है? तो तेलंगाना में। देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक अगर भारत के किस राज्य में है? तो तेलंगाना में। कुछ शॉर्ट कुछ लॉन्ग मैंने कहा था, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब यहाँ पर डिटेल करने की जरूरत नहीं है, आपको फैक्ट पता होना चाहिए। चर्चा में रही वैक्सीन R21M मैट्रिक्स एम या मैट्रिक्स एम किस बीमारी से संबंधित है? तो ये जो एम फॉर मलेरिया से संबंधित R21 मैट्रिक्स एम चर्चा में चर्चित है वैक्सीन फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप अंडर-19 का खिताब भारत ने किस देश की फुटबॉल टीम को हराकर जीता है? तो पाकिस्तान में। अभी इसका आयोजन हुआ था नेपाल में आयोजन हुआ था और इसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया था और सेफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती थी। चैंपियन है भारत इसका फिलहाल 2023 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में मोहम्मद मुइज्जू किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो मालदीव हमारा पड़ोसी देश है और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन गेम्स में पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो अविनाश मुकुंद सांबले। ध्यान रखना, एशियन गेम्स में इस बार बहुत ज़्यादा हाईलाइट था मामला स्टीपल चेज, 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले अविनाश मुकुंद सांबले का संबंध किससे है? तो स्टीपल चेज, एशियन गेम्स में ये मामला हाईलाइट हुआ है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के ग्वांगजू में आयोजित पैरा एशियन गेम्स 2022 में अभी चल ही रहे हैं, अवनी लखेरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो निशानेबाजी में। अवनी लखेरा का संबंध निशानेबाजी से है और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। चौथा पैरा एशियाई खेल चल रहा है 2022 ग्वांगजू। और वैसे इसका पहला आयोजन, चौथा है तो पहला आयोजन कब हुआ था? तो चीन में हुआ था 2010 में और चौथा आयोजन इस बार हांगझोउ चाइना में हो रहा है 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, मतलब आज लास्ट है। इसके बाद इसकी डिटेल वीडियो भी आ जाएगी नवंबर फर्स्ट वीक में किसको कितने पदक मिले हैं, लेकिन फिलहाल हमें 22 से 28 अक्टूबर की डिटेल। चौथा आयोजन था ये इस बार हो रहा है, जो पहला आयोजन 2010 में हुआ है। तो तीसरा पैरा ओलंपिक, मतलब इससे पहले पिछली बार जो पैरा एशियाई खेल हुए थे 2018 में इंडोनेशिया, जहाँ पर एशियाई खेल हुए थे, और तीसरे पैरा एशियाई खेल में 2018 में भारत ने 18 गोल्ड जीते थे और इस बार तो बहुत आगे पहुँच चुका है भारत। 18 गोल्ड के साथ कुल 72 पदक जीते थे तथा पदक तालिका में 9वें स्थान पर था भारत। कल यानी आज इसका भी डिटेल हो जाएगा कि चौथा पैरा ओलंपिक में भारत की क्या पोजीशन रहेगी और
कितने उसे गोल्ड मेडल मिलेंगे टोटल मेडल के समय। लेकिन हमें इससे पहले 2018 का क्लियर है कि 2018 में भारत ने 18 गोल्ड के साथ टोटल 72 पदक जीते हैं और इसमें 18 गोल्ड हैं। तो ये अनुमान आपको लगाना है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम। इसका डिटेल जब पैरा ओलंपिक का पूरा कंप्लीट होगा तभी हो पाएगा। संप्रीति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है या गया है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य। इसका आयोजन मेघालय में हुआ है इस बार। यह 11वां संस्करण है। मतलब भारत के मेघालय राज्य में संप्रीति युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच। तो संप्रीति युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश। 2023 अक्टूबर में इसका आयोजन मेघालय में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से खेल से है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 वर्ल्ड कप चूंकि चल ही रहा है अभी भी का ग्लोबल एम्बेसडर इस बार कौन है? तो सचिन तेंदुलकर जी हैं इसके ग्लोबल एम्बेसडर। ये जनरली आपको पता चल गया होगा। और इसका आयोजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक होना है। इस बार ये आयोजन भारत में ही है और 10 टीमें इसमें भाग ले रखी हैं और ये मैच अभी भी चल ही रहा है। तब तक 19 नवंबर के बाद बात होगी ज़्यादा। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लता मंगेशकर पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं। इस बार उत्तम सिंह को ये पुरस्कार मिला हुआ है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर का है। भारत रत्न है लता मंगेशकर जी, उनके नाम से गायन के क्षेत्र में विशेषकर दिया जाता है। हाल ही में इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इजराइल का ऑपरेशन पूछा है। भारत के भी ऑपरेशन चल रहे हैं, हमास के भी चल रहे हैं, लेकिन इजराइल का है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ये इजराइल का ऑपरेशन चला है हमास के खात्मे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? तो भारत की तरफ से करिश्मा तन्ना। बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 बेस्ट एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में गंगा डॉल्फिन को राज्य जली जीव, गंगा डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जली जीव तो है ही, लेकिन राज्य जली जीव घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने गंगा को मतलब गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जली जीव राज्य जली जीव घोषित किया है। वैसे भारत सरकार ने 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जली जीव घोषित किया था और आज की डेट में 5 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाते हैं। तो अब उत्तर प्रदेश भी डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित करने वाला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गोवा में किया गया है चक्रवात 2023 का। तो भारतीय नौसेना का संयुक्त अभ्यास है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये है मध्य प्रदेश राज्य। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजराइल और फिलिस्तीन। फिर से आया क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन अजय। भारत का ऑपरेशन है, ध्यान रखना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स विश्व भूख सूचकांक 2023 में भारत की रैंक इस बार 111वीं है और प्रथम स्थान पर बेलारूस है और वर्ष 2022 में भारत की रैंक 107वीं थी, इस बार 111वीं हो चुकी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 हर वर्ष अपनी रिपोर्ट जारी करता है और 2022 में भारत की रैंक 107 थी और इस बार 111 है और पहले स्थान पर बेलारूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी द्वारा सितंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है शुभमन गिल। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है 2023 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या रखा गया है? तो रैपिडेक्स नाम आया है। इसकी शुरुआत अभी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 20 अक्टूबर 2023 को की गई थी और जो उसका पहला चरण था साहिबाबाद से दुहाई के बीच इसे शुरू किया गया है। तो ये अच्छा सा प्रश्न है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम है रैपिडेक्स। 20 अक्टूबर 2023
फ्रॉम साहिबाबाद टू दुहाई, और मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है यहां पर शिवशंकरी। और तमिल लेखिका शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से दिया गया है, और उनकी रचना का नाम है सूर्यवंशम। जनरली ये चूंकि हिंदी में कहीं कहीं आपने पढ़ ही लिया होगा। सरस्वती सम्मान की बात की जाए अगर, तो इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, और पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। 1991 में ही दिया गया था हिंदी साहित्य के लिए। और 2021 का पुरस्कार राम दशरथ मिश्र को दिया था, ये आपने ये भी पढ़ लिया होगा। मैं तो यहाँ हूँ उनकी रचना थी, इसके लिए 2021 का है, लेकिन 22 में मिला, 22 का है तो 23 में मिला है। शिवशंकरी, शिवशंकरी की रचना है सूर्यवंशम। तो क्लियर है, 2021-22 और पहला सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया इस बार? तो यह है जर्मनी में हुआ है इस बार, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जर्मनी, यूरोपीय देश। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023, बहुत सारे इंडेक्सेज आ रहे हैं अलग अलग नामों से, तो इस बार है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक पूछी गई है। तो इस बार भारत की रैंक है 45, यानी 45वीं रैंक है भारत की ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में। पहली रैंक प्राप्त करने वाला देश नीदरलैंड है, यूरोपीय देश। और भारत की क्या पोजीशन होगी? 45वीं तो रैंक है भारत की, और भारत की 2022 में 41वीं रैंक थी, और इस बार भारत की 2023 में 45वीं रैंक है। और विश्व के टॉप रैंकर्स जो है यहाँ पर नीदरलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क, यानी 3 के 3 यूरोपीय देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रघुवर दास को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो रघुवर दास जी राज्यपाल बने हैं ओडिशा के, और त्रिपुरा के भी नए राज्यपाल इस बार बने हैं, तो उन्हें इंद्रसेना रेड्डी को बनाया गया त्रिपुरा के राज्यपाल। ये त्रिपुरा के हैं और ये उड़ीसा के हैं रघुवर दास। कुछ नई नियुक्तियां जो यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि भारत की तरफ से के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अरिंदम बागची को। अरिंदम बागची यूएनओ में अभी भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। अच्छा सा प्रश्न था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच या किस सेनाओं के बीच आयोजित किया गया है? तो हरिमो शक्ति अभ्यास है मलेशिया, भारत और मलेशिया के बीच, और इसका आयोजन अभी मेघालय में हुआ है। मेघालय के उमरोई छावनी में इसका आयोजन हुआ है, तो इस वजह से हाईलाइट है मामला हरिमो शक्ति 2023। चलिए, भारत और मलेशिया दक्षिण पूर्व एशियाई देश, और इसका आयोजन है मेघालय में, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो जूनिपर वृक्ष एक औषधि गुणों वाला पेड़ माना जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम जूनिपेरस कम्युनिस नाम है, और ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने इसे अपना राज्य वृक्ष घोषित किया है। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर से अलग हुए हैं, तो 31 अक्टूबर 2019 में लद्दाख अस्तित्व में आया है, और जहाँ के राज्यपाल बीडी मिश्रा उपराज्यपाल संघ शासित प्रदेश है, तो बीडी मिश्रा उपराज्यपाल हैं, और 31 अक्टूबर 2019 तो अभी इसका राज्य वृक्ष घोषित हुआ है लद्दाख का। तो जूनिपर वृक्ष तो एक औषधि गुणों वाला वृक्ष है, और इसका नाम है जूनिपेरस कम्युनिस। चलिए, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश में बनाया गया देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय। डायरेक्ट क्वेश्चन था। 37वें राष्ट्रीय खेल जो अभी गोवा में चल रहे हैं, किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल जो अभी चल ही रहे हैं। 26 अक्टूबर को इसका उद्घाटन हुआ है माननीय मोदी जी के द्वारा। थोड़ा सा इस पर नजर मारते हैं 26वें राष्ट्रीय खेल और 37वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में जो गोवा में आयोजित हो रहे हैं, थोड़ा उनकी डिटेल करते हैं हम लोग। कि शुरुआत 1920 के एंटवर्प ओलंपिक से मानी जाती है। मतलब जब एंटवर्प ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी यहाँ भारत की ओर से गए होंगे तो बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ नहीं रही उनके नाम, तब पहली बार भारत के खिलाड़ी ने इसमें भाग लिया था।
उसके बाद हमें लगा कि ओलंपिक खेलों में जाने से पहले हमें क्षेत्रीय स्तर पर रिहर्सल करनी होगी, तो तब जाके पेरिस ओलंपिक खेलों में भागीदारी हेतु सर्वप्रथम लाहौर में एजी नौहरन और हैरी के प्रयासों से रिहर्सल के रूप में भारतीय ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी और 1938 तक 2 वर्षीय आयोजन होता रहा, मतलब करते रहते थे, तब हम ओलंपिक में भाग लेते थे। तो ये योगदान है डॉक्टर एजी नौहरन और हैरी को, जिनके प्रयासों से हम लोग ओलंपिक खेल में भी भाग लेने लगे और फिर धीरे धीरे राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हुई है। इसकी वास्तविक शुरुआत देखी जाए तो 1940 में बॉम्बे जब 19वें राष्ट्रीय खेल हो रहे थे उसके बाद मानी जाती है, तब इसका नाम राष्ट्रीय खेल भी कर दिया गया। तो मतलब राष्ट्रीय खेल जो हम कह रहे हैं आज, तो इनका नाम 1940 में बॉम्बे में पड़ा है और 1940 से 46 तक ब्रिटेन द्वारा ही करवाए जाते थे, मतलब ब्रिटिश के अंतर्गत या ब्रिटिश के अधीन थे हम, तो इस वजह से ऐसा हुआ। और फिर 1948 में जब लखनऊ में हुए राष्ट्रीय खेलों के बाद आज़ाद भारत में करवाए जाने लगे और 1970 तक 2 वर्षीय आयोजन होता रहता था इसका। और 1950 में नई दिल्ली में जब हुए थे तो तब 26वें राष्ट्रीय खेल थे और उसके बाद इसका आधुनिक राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत की था। अगर ऐसा प्रश्न बनता अलग से आधुनिक राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत कब हुई, तो 1950 में नई दिल्ली से। वैसे राष्ट्रीय खेल शब्द कब पड़ा, तो 1940 में राष्ट्रीय शब्द जुड़ा इसके लिए और 1950 में 26वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान नई दिल्ली में आधुनिक राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हुई थी। अच्छा, जो वर्तमान राष्ट्रीय खेल चल रहे 37वें नंबर के हैं गोवा में और औपचारिकता 26 अक्टूबर से औपचारिक शुरुआत आयोजन हुआ है। वैसे बैडमिंटन की जो सीरीज है वो पहले हो चुकी है, इससे पहले 26 अक्टूबर से पहले, लेकिन 26 अक्टूबर को औपचारिक शुरुआत हुई है। शुभंकर है मोगा, जो कि राजकीय पशु गौर भारती वायुसेना का नाम है और कुल खेल इस बार 43 प्रतिस्पर्धाएं होने वाली हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल का एक बार नज़र मारेंगे हम लोग, इससे पहले भी ये तो जो चल रहे हैं अभी समाप्त हुए नहीं, तो चलते रहेंगे। और इससे पहले 36वें राष्ट्रीय खेल गोवा में हुए थे 29 सितंबर से 12 अक्टूबर के मध्य, गुजरात में, और उसकी थीम थी खेल से एकता का उत्सव और आदर्श वाक्य था एक नई दुनिया। ये 36वें राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में थे उनकी बात हो रही है और शुभंकर था सावज और कुल 36 खेल थे। इस बार खेलों की संख्या बढ़कर 43 हो चुकी है और गुजरात के बदले गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। और नेक्स्ट 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होने जा रहे हैं, तो इसका आयोजन उत्तराखंड के 7 शहरों में होगा और ये कहना है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री पी.टी. उषा जी का। तो 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे, तो उत्तराखंड के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा ये। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, फिर से क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत सारे। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान हामून का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? इस बार बंगाल की खाड़ी में जो एक्टिव सक्रिय तूफान आया है वो है हामून और ये नाम है ईरान का। बिशन सिंह बेदी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, किस खेल के महान भारतीय खिलाड़ी थे? तो क्रिकेट में बॉलर, क्रिकेट से संबंधित है बिशन सिंह बेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन लगभग होगा। यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार अक्टूबर 2023 में किसे प्रदान किया गया? मतलब यूरोपीय संघ ने मानवाधिकार पुरस्कार के रूप में किसका चयन किया है अभी अक्टूबर 2023 में? तो नाम आ रहा है महसा अमीनी। कौन है महसा अमीनी? थोड़ा सा उनके बारे में। महसा अमीनी कुर्दिश ईरानी महिला हैं। क्यों दिया गया उन्हें? ईरान का अनिवार्य हिजाब कानून तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार हुई थी और 16 सितंबर 2022 को पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। बहुत हाईलाइट रहा ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ईरान पर बहुत सारे दबाव पड़े, वहाँ पर महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी है और हिजाब कानून अभी भी लागू है। तो इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान में महिलाओं की क्या स्थिति है और महिला अधिकारों के लिए जो काम महसा अमीनी ने किया है, उसी संदर्भ में यूरोपीय संघ ने उन्हें शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया है। और पुरस्कार की शुरुआत 1928 में हुई थी जनरली, और इसका उद्देश्य किसके नाम से दिया जाता है? तो सोवियत संघ से असंतुष्ट और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंद्रेई सखारोव के नाम से दिया जाने वाला पुरस्कार है। और उद्देश्य क्या है, मतलब किस आधार पर दिया जाता है? तो मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करने वालों व्यक्तियों या समूहों को दिया जाता है। मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने मानवाधिकार के लिए काम किया हो। वही काम अमीनी ने किया है। ईरान में हिजाब कानून के खिलाफ प्रतिक्रिया की और इसके लिए उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। तो ये थे हमारे
करंट अफेयर अक्टूबर 2023 के डिटेल, जिसमें कुछ टॉपिक डिटेल भी थे, कुछ टॉपिक अभी और डिटेल होने हैं, जैसे क्रिकेट और पैरा अभी क्लियर नहीं हुए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय गेम जो गोवा में हो रहे हैं तो उसका भी पूरा डिटेल होगा, उनकी अपनी अलग से वीडियो आएगी यहाँ पर। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।